ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 11। अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। आज का विषय है डबल अहिंसक। अव्यक्ति इशारे। जब अपवित्रता अर्थात काम, शत्रु, स्वप्न व संकल्प में भी वार न करें, तब कहेंगे डबल अहिंसक। सदा भाई भाई की स्मृति सहज और स्वतः स्मृति स्वरूप में रहें। कभी अपनी संपूर्ण सतोप्रधान स्टेज से नीचे गिरकर अपना घात नहीं करना। आत्मा के असली गुण स्वरूप और शक्ति स्वरूप स्थिति से नीचे आना अर्थात विस्मृत होना, यह भी पाप के खाते में जमा होता है। दादी प्रकाशमणि जी की विशेषताएं दादी जानकी जी के मुखार बिंदु से। 11वां, पवित्रता की देवी। दादी पवित्रता की देवी थी। पवित्रता के योग बल से उन्होंने स्वयं में सर्वशक्तियां धारण की। इसी से सभी विकार भी खत्म हो गए, अवगुण भी चले गए। तो हम सब भी दादी के समान ऐसा इंस्ट्रूमेंट बने जो बाबा मेरे को निमित्त बनाकर आप ही सेवा कराए। सेवा के चिंतन में भी माया घुसती है। चिंता कोई नहीं है, लेकिन चिंतन में माया कैसे आती है वह अच्छी तरह से चेक करना पड़े। अपने आप को शुभ श्रेष्ठ चिंतन में रखना, बाकी सबके लिए शुभ चिंतक रहना। हर एक का जिम्मेवार बाबा है, हम बहन भाई हैं। अभी हम मोइनी दीदी जी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी खुश राजी हैं? सभी ठीक हो? माया तो चक्कर नहीं लगाती है ना। कभी कभी माया हेलो करने आती है ना। बाबा ने इसलिए संगठन बनाया, परिवार बनाया। जब संगठन और परिवार में होते हैं तो खुशी भी रहती है, शक्ति भी मिलती है। हर प्रकार से संगठन के बहुत लाभ हैं। जब से अव्यक्ति परिवार शुरू हुआ है, मुझे ये बहुत अनुभव होता है कि परिवार से मिलना है, परिवार को देखना है, परिवार के साथ बैठ के सुनना है, बहुत अच्छा लगता है। पहले मैं भी कई बार चलो 7 बजे का योग, अपने कमरे में बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ। लेकिन आज 5-6 साल हो गए हैं जब परिवार के साथ ही योग करते हैं 7 बजे का, तो बहुत फर्क लगता है। तो कई हैं अभी भी बाबा के बच्चे, वो अपने कमरे में बैठे रहते हैं। लेकिन संगठन में आना बहुत महत्व है। दूसरा, बाबा का कमरा, इसका भी बहुत महत्व है।
जब यहाँ पर अव्यक्ति व्यक्ति परिवार का होता है तो फिर हम रात को बाबा को गुड नाइट करने जाते हैं। लौकिक में भी जो बड़े बड़े परिवार होते हैं तो उसमें जब आप अंदर जाते हैं, बड़े बड़े महलों में भी पहले एक मंदिर होता है। जैसे ही प्रवेश करते हैं बहुत बड़ा मंदिर होता है। हमारे पास लौकिक में मंदिर तो था ही, पर साथ में घर के जो बुजुर्ग हैं, खासकर दादा नाना, वो लोग बैठे हुए होते थे। तो हम लोग जब अंदर जाएंगे पहले उनसे मिलते हैं और फिर अंदर जाते हैं। तो यहाँ पर भी बाबा देखो बैठे हैं ना। आप में से कौन कौन रोज बाबा के कमरे में जाते हैं? रोज बाबा के कमरे में नहीं जाते? हाथ खड़ा करो ठीक से। सभी जाते हैं। सभी जाते हैं ना। सवेरे भी जाना चाहिए, रात को गुड नाइट करने जरूर जाना चाहिए। कल मैं रात को जब बाबा के कमरे में गई गुड नाइट करने, तो इतना अच्छा मुझे अनुभव हुआ। और बाबा कहता है देखो मैं बैठा हूँ ना। तो मैंने कहा बाबा आप सिर्फ बैठे नहीं हैं, आप ही सब कुछ कर कर आ रहे हैं। परंतु एकदम ऐसी फीलिंग हुई कि सिर्फ ये सोचने की बात नहीं है, पर ये रियली है कि बाबा का कार्य बाबा करा रहे हैं। बाबा का कार्य है, बाबा करा रहे हैं। हम सभी तो निमित्त हैं। निमित्त में भी वही तो बहुत अच्छी तरह खूब अपना भाग्य बनाते हैं। और कोई होते हैं वो थोड़ा कर लेते हैं जितना उनके मन में आता है। यज्ञ में ये नहीं होता कि मेरी ड्यूटी लगे तो मैं करूँगा। यज्ञ में तो मेरा यज्ञ है, मेरा परिवार है, जहाँ भी जितना भी मैं कर सकूं। तो एक बाबा के कमरे का महत्व है। फिर ये जो सोमवार का दिन साइलेंस का रखा है, तो उस पर भी अगर थोड़ा अटेंशन देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। सब कुछ तो करना होता ही है, लेकिन फिर भी सैटरडे संडे कुछ ना कुछ प्रोग्राम भी चलता है, कारोबार भी बहुत रहता है, भंडारा भी बहुत चलता है। पर सोमवार को थोड़ा सा हर प्रकार से हल्का होता है। तो एक अटेंशन रखो कि सोमवार को हम लोग साइलेंस रखें और हर तरीके से अपने को हल्का रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए परिवार का जो सुख है, हमारी यहाँ तो बहुत कम एक दूसरे को देख पाते हैं। दादी प्रकाशमणि होती थी, दिन भर कभी वो बाहर आ जाती थी, कभी हम लोग जाते थे, दिन भर मिलना रहता था। तो इसलिए परिवार का जो सुख है संगम युग पर वो पूरा लेना चाहिए। अपने को परिवार के प्यार से, परिवार के सुख से हमको वंचित नहीं रखना है। एकांत भी अच्छा है।
एकांत भी जरूरी है, लेकिन संगठन भी बहुत जरूरी है। आज बाबा कह रहे हैं कि जब आप अपने अनादि स्वरूप में नहीं हैं, आप अपने अनादि स्वरूप में अगर नहीं हैं, तो जैसे आप अपने को अपना घात कर रहे हो। घात कर रहे हो मतलब कि अपने को अपने प्रति हिंसा कर रहे हो। है थोड़ा समझने की बात, लेकिन एक बहुत अच्छा है दिन में अगर मैं अपना अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, बस इसका अभ्यास करते रहें तो उन्नति भी होगी। नहीं तो नहीं करते हैं ना, तो कुछ ना कुछ माया का लेप छेप लग जाता है। कल एक बहुत अच्छी बात दादी ने कही या किसने बताई, नेत्रों की पवित्रता। किसी की कमजोरी को देखना, ये नेत्रों की अपवित्रता है। ठीक है, जहाँ जरूरी है अटेंशन दिलवाना कि भाई देखो इस बात पर आप ध्यान दो, परंतु कैसे वो चली जाए अंदर में हमारे, ये व्यक्ति ऐसा है, ये भाई ऐसा है, ये बहन ऐसी है, तो नेत्रों की अपवित्रता। इसलिए कहा जाता है जब पूजनीय बनते हैं तो कमल नेत्र, हस्त कमल, हाथ भी कमल समान। मालूम है किसी की कोई वीकनेस है, बार बार मत देखो, या जब उसको देखते हो तो ऐसे नहीं देखो कि आप में ये वीकनेस है, मुझे मालूम है आपका ये संस्कार है। नहीं, तो बड़ा सूक्ष्म में बाबा कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा कर्म नहीं करो जिससे किसी भी तरह की हिंसा मानी जाती है। तो बाबा कह रहे हैं कि डबल अहिंसक बनो। जब पवित्रता अपवित्रता अर्थात काम महाशत्रु स्वप्न में भी, सूक्ष्म में, संकल्पों में भी वार न करें। अभी तो उन बातों से ऊपर चले गए नहीं, पर फिर भी किसी भी प्रकार से किसी में भी कोई कमजोरी है, माया का वार है, तो अपनी दृष्टि में वो नहीं लो। तो बाबा कहते हैं कि सदा भाई भाई की स्मृति रखो। तो बाबा कहते हैं तो सहज और स्वतः ही स्मृति स्वरूप में रहेंगे। आजकल बाबा बहुत कहता है भाई भाई की स्मृति, भाई भाई की दृष्टि। तो बाबा कहते हैं कि कभी भी अपनी संपूर्ण क्या करना है, संपूर्ण सतो प्रधान स्टेज से नीचे नहीं आना है। सतो प्रधान स्टेज, सत्युग स्टेज, उससे नीचे नहीं आना है। तो बाबा कहते हैं क्योंकि जब उस स्थिति से गिरते हैं तो जैसे अपना घात करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि आत्मा के असली गुण, आत्मा के असली गुण स्वतः असली गुण स्वरूप में हो
और शक्ति स्वरूप स्थिति से नीचे आना, अर्थात फिर से विस्मृत होना है। तो बाबा कहते हैं कि यह भी पाप के खाते में जमा होता है। इतनी गहराई बाबा बता रहे कि अपना अनादि स्वरूप ही देखो, अनादि गुण, अनादि स्वरूप। कुछ क्षणों के लिए हम सभी अपने अनादि स्वरूप में बैठेंगे। ओम शांति।